नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी यूपी SSC जेई और ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोग यूपी जीके को कवर करेंगे। सॉरी। तो ये डेली बेसिस वीडियो फास्ट रिवीजन टाइप का हो जाएगा। आप लोग वैसे बुक ये ख़रीद सकते हैं। रोजगार पब्लिकेशन अंकित भाटी सर का बुक है ये, उसको मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने पास ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं अपने आसपास से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी जीके के उत्तर प्रदेश के ज़िले और मुख्यालय। हाईलाइट ले लेता हूँ। कलरफुल बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। खैर, तो आप लोग अपने इंटरेस्ट से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के ज़िले और मुख्यालय। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग का उत्तर प्रदेश 2020 के अकॉर्डिंग तो मुख्यालय तो मेनली वही होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, सालों साल नहीं बदलते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। 20 या 24 लगभग अपडेटेड है। तो यहाँ पे ज़िला देखेंगे अमेठी। जो अलग अलग लगता है जिनका मुख्यालय, उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे, और जो सेम लगता है उनका हम ऐसे ही स्किप करते चलेंगे, ठीक है। तो अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय है, ठीक है। संत कबीर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंजनपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, संभल का बजवाहा प्रवासा प्रस्तावित है, ठीक है। कुशीनगर का रविंद्र नगर पडरौना, कानपुर देहात का अकबर माती, ठीक है। मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय तो कानपुर, जैसे कानपुर देहात बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट को, और जो उसका मुख्यालय है वो अकबर माती है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, जालौन का उरई। जैसे हम लोग देखेंगे कि मुख्यालय, कई लोग कहेंगे ये अलग कैसा, क्या मतलब है। नाम तो डिस्ट्रिक्ट का ये दिया गया है, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ना, वो इस जगह पे बनी हुई है, इसलिए ये मतलब डिस्ट्रिक्ट तो इसका नाम है, लेकिन जो मुख्यालय है ये बोला जा रहा है, ठीक है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, भदोही का ज्ञानपुर, लखीमपुर खीरी का खीरी, आगरा का तो आगरा है, अलीगढ़ का तो अलीगढ़ है, अमरोहा का अमरोहा, औरैया का औरैया, आजमगढ़ का आजमगढ़, अयोध्या का अयोध्या, बलिया का बलिया, बागपत का बागपत, बलरामपुर का बलरामपुर, बांदा का बांदा, बहराइच का बहराइच, बदायूं का बदायूं, और बरेली का बरेली, बस्ती का बस्ती, बाराबंकी का बाराबंकी, बिजनौर का बिजनौर, बुलंदशहर का बुलंदशहर, चंदौली का चंदौली, चित्रकूट का चित्रकूट, देवरिया का देवरिया, एटा का एटा, इटावा का इटावा, फिरोजाबाद का फिरोजाबाद, फतेहपुर का फतेहपुर, गाजियाबाद का गाजियाबाद, गाजीपुर का गाजीपुर, गोंडा का गोंडा, गोरखपुर का गोरखपुर, हमीरपुर का हमीरपुर, हापुड़ का हापुड़, हरदोई का हरदोई, हाथरस का हाथरस, जौनपुर का जौनपुर, झांसी का झांसी, कन्नौज का कन्नौज, कानपुर नगर। दो डिस्ट्रिक्ट हैं। एक कानपुर देहात पड़ता है, तो देहात का अकबरपुर माती, और जबकि कानपुर नगर है तो उसका कानपुर ही है, ठीक है। तो ध्यान देना है इसको। कासगंज का कासगंज, ललितपुर का ललितपुर, लखनऊ का लखनऊ, महाराजगंज का महाराजगंज, महोबा का महोबा, मैनपुरी का मैनपुरी, मथुरा का मथुरा, मऊ का मऊ, मेरठ का मेरठ, मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद का मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर, पीलीभीत का पीलीभीत, प्रयागराज का प्रयागराज, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़, रायबरेली का रायबरेली। बाकी सभी सेम है। सहारनपुर रामपुर, शाहजहानपुर शामली, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। इसको थोड़ा सेटिंग चेंज कर लूँ, पेज सेटिंग हो गया। अब ये हो गए हैं पूरे 75 ज़िले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो 75 यहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं, और 75 ही हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके करेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। प्रदेश के 18 मंडल एवं उनसे संबंधित ज़िले। 18 मंडल हैं, ज़िले 75 हैं और मंडल 18 हैं। तो जो जिस मंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं उनके बारे में देखते हैं। वैसे अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मेरठ कानपुर, इसमें 6 ज़िले शामिल हैं। और सबसे छोटा बोला जाएगा तो ये सहारनपुर, आजमगढ़, चित्रकूट धाम, झांसी, बस्ती, इनमें 3 ही हैं।
ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मैक्सिमम वाले कोई ऑप्शन हो सकते हैं और मिनिमम वाला कोई एक ऑप्शन हो सकता है, जो कि आंसर सही रहेगा। तो ये आपका ध्यान रखना है। तो लखनऊ में 6 ज़िले शामिल है, जैसे लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये 6 हैं। मेरठ में मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़। एक बार में याद नहीं होंगे, जैसे रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे यूपी मैप के थ्रू जैसे हम लाएंगे ना, मैप मिलेगा तो उस पर भी हम एक बार ये ऑन मैप भी दिखा देंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ों को टच आस पास होगा ना, एरिया हो वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा अपने एरिया में। ये तो है नहीं कि दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन एरिया को पार करके वहाँ पे रूल करने को ही जाएगा। तो आसपास वाला एरिया ही ये हो जाएगा, तो उनको मंडल में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। कानपुर का कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा। अलीगढ़ में 4 हैं, कासगंज, हाथरस, एटा, अलीगढ़। अयोध्या में 5 हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर। आगरा में 4 हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। गोरखपुर में कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज। बरेली में 4 हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। बनारसी में गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, बनारसी। देवी पाटन में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। इसका मुख्यालय गोंडा है, देवी पाटन का। मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में मुरादाबाद है, रामपुर है, रामपुर संभल है, रामपुर है, संभल है, अमरोहा, बिजनौर है। प्रयागराज में 4 आते हैं, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर। फतेहपुर प्रयागराज से भी निकलेंगे, कानपुर के बीच में पड़ता है फतेहपुर। कौशाम्बी है ही पास में, और प्रतापगढ़ भी रास्ते में पड़ता है, जो कि आप कानपुर वाला रूट है या दूसरा रूट है कोई, वहाँ पे पड़ता है प्रतापगढ़। यहाँ का आंवला फेमस है, यूपी जी के कई सवाल है स्पेशल, आंवले के लिए फेमस है प्रतापगढ़। सहारनपुर, ये शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। आजमगढ़ में बलिया, मऊ, आजमगढ़। मिर्ज़ापुर में सोनभद्र, भदोई, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर सीरीज आजकल चल रही है, तो भदोई का कालीन भैया है ना मिर्ज़ापुर में, तो भदोई का कालीन फेमस है, और सोनभद्र भी लगता है। और सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज में है, अभी पढ़े थे हम लोग जस्ट। चित्रकूट धाम, इसमें बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। झांसी में झांसी, जालौन और ललितपुर 3 है। बस्ती में संत कबीर नगर। चित्रकूट धाम में 4 है, ये अलग हो जाएगा इसमें से, ठीक है, बाकी सब में 3 है। बस्ती में संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बस्ती। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो ज़िले का क्रम हो जाएगा, लखीमपुर खीरी वर्ग एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा हो जाएगा, सोनभद्र उसके बाद आता है, फिर हरदोई आता है, हरदोई। और सबसे छोटा कौन सा है? तो भदोई है, 1015 किलोमीटर स्क्वायर के साथ, और गाजियाबाद 1034 किलोमीटर स्क्वायर, और हापुड़ 1116 किलोमीटर स्क्वायर। जो कि हमारा सबसे बड़ा ज़िला है, उसका एरिया क्या है? तो 7680। लखीमपुर खीरी, ठीक है, याद रखना है। सोनभद्र 6788, और हरदोई 5989। तीसरे नंबर पे बड़ा ज़िला है। और चौथे नंबर का सबसे बड़ा ज़िला है सीतापुर। 5वें नंबर पे आता है प्रयागराज, ठीक है। शामली भी ये छोटा वाला है, बड़ा वाला है। उपरोक्त आंकड़े जिला के आधिकारिक वेबसाइट के लिए से लिए गए हैं। अन्य तथ्य, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या जो हमारी उत्तर प्रदेश की है वो 199 करोड़ में आएगा ना, नहीं सॉरी, 100 ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 19 करोड़
98,12,341। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है, 16.5% है, और 19,98,12,341 याद रखना है। महिलाएं कितनी है? तो यह 95 लाख, नहीं 9,53,31,31,31,31,831। जबकि पुरुष जो है वो 10,44,80,510 है, याद रखना है। इनका कॉमा चेंज किए दे रहे हैं इन्होंने, इंग्लिश वर्जन के लिए कॉमा याद बनाए हुए हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी ये तो महिलाएं कितनी है? 9,53,31,831, और पुरुष जो है वो 10,44,80,510। तो पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है। चलो लिंगानुपात क्या रहने वाला है यहाँ पे? वैसे तो इसमें लिंगानुपात अलग होगा थोड़ा। जो स्त्री पुरुष का लिंगानुपात है वो 912:1000। 912 औरतें 1000 पुरुष के अकॉर्डिंग रहेंगी, मतलब लिंगानुपात अभी कम है। कितना कम है? वो है 82 कम। बैलेंस करने के लिए पूछा जाएगा तो 912/1000। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2%। हम दो हमारे दो की नीति क्या लगभग इसके लिए याद रखना, मतलब ये कोई रिलेटिव नहीं है लेकिन ट्रिक रखने के लिए। हम दो हमारे दो 20.2%, इस हिसाब से 10 की वृद्धि हो रही है। हमारी जनसंख्या घनत्व कितना रहने वाला है? तो 829, 829 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 829 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर की तरफ लोग मतलब एरिया पे। शहरी जनसंख्या जो रहने वाली है वो कितनी है? तो 4,44,95,000 है। और जबकि ग्रामीण जनसंख्या है जो कि 15,53,17,278। शहर में चलता है ना हम दो हमारे दो, तो इसमें भी 22 आ रहा है, तो 22.3%, 20.32%, 10 की वृद्धि। और जो शहरी निवासी है 22.3%, और जबकि ग्रामीण निवासी है 77.7%। ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखने के लिए रिलेटिव चीज़ें हैं, बस और कुछ नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 32.94% कार्य सहभागिता दर है। कार्य सहभागिता दर, तो कार्य सहभागिता दर क्या होता है? ये आई थिंक मुझे लगता है काम करने वाले लोगों की रेशियो है शायद, वो जो भी हो मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन वो 32.94 है। लगभग 33% लोग काम करने वाले हैं, बाकी सब मतलब डिपेंडेंट होते हैं काम करने वालों के ऊपर परिवार में, मेरे ख्याल से। अब जो भी हो, किसी को जानकारी तो कमेंट कर सकता है। आगे चलते हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या कितनी है 2011 और 12 के अनुसार? तो 29.49% है। लगभग 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 33% काम करते हैं, लेकिन 30% लगभग, यहाँ पर अप्रॉक्स का वैल्यूएशन लगा दूँ तो गरीबी रेखा से नीचे काम करते हैं। ठीक है। 29.43%। कुल साक्षरता दर कितनी रहने वाली है? तो 67.7% टोटल साक्षरता दर है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 77.3%।
और स्त्री की साक्षरता दर है 57.2%। तो याद रखना है, मेरे तो 77-78% हमेशा बनती रही है, तो मैं याद करूँगा। पुरुष साक्षरता दर है 77.3% और स्त्री साक्षरता दर है 57.2%। ग्रामीण साक्षरता दर क्या रहने वाली है 2011 के अकॉर्डिंग? तो ऑल ओवर जो रहने वाली है ग्रामीण साक्षरता दर 65.5%। इसमें जो ग्रामीण एरिया में पढ़ने वाले पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर है 76.3%, जबकि महिलाओं की है 53.7%। नगरीय साक्षरता दर क्या रहने वाली है? तो 2011 के अकॉर्डिंग वो है 75.1%। इसमें पुरुष 80% मार्क्स लाते हैं आई थिंक, मतलब 80.4% लोग 80.4% लोग पढ़े हुए हैं, और इसमें महिलाएं जो है वो 69.2% पढ़ी हुई हैं, पढ़ाई की हुई साक्षर है। रिवाइज करना पड़ेगा, MCQ लगाएंगे तो ये जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो ये हमारा फर्स्ट रीडिंग है, रीडिंग करते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे तो भी याद होगी चीज़ें। चलिए, परिवहन और संचार का टॉपिक है। कुल परिचालित मार्ग की लंबाई कितनी है? 712,000 किलोमीटर जो सड़कें बनाई गई हैं। परिचालित मार्ग, सड़क, ट्रेन, हमें लगता है एयरलाइंस भी इसमें कंबाइंड होगी, तो 712 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। 712,000 किलोमीटर का, सॉरी, 712,000 किलोमीटर। डाकघर का जो कितने हैं? तो 17,890। 2021-22 तक कितने डाकघर बनाए हैं यूपी में? प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 12,270.23 किलोमीटर है, अकॉर्डिंग टू डेट ऑन टिल 31 दिसंबर 2022। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से द्वितीय देश में स्थान है, सेकंड स्थान है। फर्स्ट किसका है? कोई कमेंट करे, मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल। वीडियो के बाद पता करूँगा मैं, खैर, या फिर पता करके आता हूँ जस्ट आ गया दोस्तों। तो जो फर्स्ट रहने वाला है वो अब यूपी हो गया है आज की डेट में 2025 में, जबकि ये काफ़ी थोड़ा पुराना है, अपडेटेड नहीं है, तो ये पुराना है थोड़ा, 2022 तक का है ये। आज की डेट में यूपी हो गया, तो द्वितीय नहीं है, फर्स्ट है ये। ठीक है, प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आज की डेट में जो है 19 है, जो पुराना NH2 था। ये तो सही है, ये भी मैंने क्रॉस चेक कर लिया है अभी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ये तो स्टैटिक जीके है, 1972। गंगा एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन जो था उस टाइम पे, वो कितना किलोमीटर का है? तो 593.943 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296.07 किलोमीटर, 296.09 किलोमीटर। भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 94.08। लोग जो यूपी में रहते हैं वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और उर्दू जो 5.42, उर्दू जानने वाले लोग 5.42% है, जबकि बंगाली जानने वाले 0.12 है, और पंजाबी जानने वाले 0.25%, 1/4%। तो 4 ही भाषाएं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी। तो 90 हिंदी की क्या परसेंटेज है? तो 94.08% पूछा जा सकता है। तो जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31 है,
और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की सीट कितनी है? तो 80 है। यूपी में विधानसभा सदस्य 403 है, ठीक है, और विधान परिषद सदस्य 100 है। इससे यूपी गवर्नमेंट बनती है। 403 से, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। राज्यसभा सदस्य 31 और विधान परिषद सदस्य 100 ओनली। 80 और 403 ये गेम चेंजिंग पॉइंट होते ही है। 80 और 403। कृषि के बारे में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी? अभी जो कि बिहार में चल रही है चकबंदी, मतलब चकबंदी नहीं चल रही है, खैर भूमि सुधार चल रहा है, उसके बाद चकबंदी होगा। तो यूपी में कब हुई थी? 1954 में। और किसान वही योजना कब आई? 1992 में। वही मतलब खाता दिया जाएगा कि आपके पास कितनी ज़मीन क्या कुछ है, पूरा डिटेलिंग एक टाइप का खाता। तो वो 1992 में हुआ। चकबंदी हुई थी 1954 में। पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर कौन सी है यूपी की? तो पूर्वी यमुना नहर, जिसका जो है 1830 में बनी हुई। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो वो शारदा नहर, शारदा। किसान मित्र परियोजना 18 जून 2001। किसान मित्र परियोजना 18 जून 2001। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009। और किसान रथ योजना जो रहने वाली है वो है 2010 से 2011 के बीच में। किसान रथ योजना, एक एक रथ में क्या होते हैं? घोड़े, घोड़े। तो ये रथ हो गया। तो 2011, ठीक है। ऊर्जा शहर योजना 2008। ऊर्जा क्या है? इनफाइनाइट है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, फिर वापस उसी रूप में भी आ सकती है। उसके लिए थोड़ा सिस्टम लागू हो सकता है, तो इसके लिए इनफाइनाइट 2008। राज्य दुग्ध परिषद कब बना था? तो 1976। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जोन कौन कौन से जिले हैं? आगरा से निर्यात होता है, हाथरस, फर्रुखाबाद आदि से आलू होता है निर्यात। आलू यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई आदि से होता है सब्जियाँ, आम और सब्जियाँ। लखनऊ का आम है ना, लखनवी आम। उन्नाव से सब्जियाँ वगैरह, हरदोई से भी सब्जियाँ। सहारनपुर से क्या? सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बागपत से होता है आम, यहाँ से भी आम होता है। बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत आदि से होता है बासमती चावल, ठीक है। बरेली की बर्फी सफ़ेद होती है, सफ़ेद चावल होता है। वन और वन्यजीव के रिकॉर्ड में क्या है? ISFR 2021 के अनुसार इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई कमेंट कर सकता है क्या? मेरे अकॉर्डिंग पे होगा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये इसका जो के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 2021 कितना रह रहा है? 14,818 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। संरक्षित वन क्षेत्र कितना है? 296 वर्ग किलोमीटर। नहीं, संरक्षित वन क्षेत्र 296 वर्ग किलोमीटर है। अवर्गीकृत क्षेत्र जो 5,528 वर्ग किलोमीटर है। नहीं तो
5,528 वर्ग किलोमीटर। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? वो 6.5 मतलब 6.25% 6.25% है। जो हमारा टोटल एरिया है उसके 6.25% पर हमारा वो है, वन है, फॉरेस्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत वो है 9.23%। जो हमारा अभिलिखित है मतलब कितना लिखित में वन है वो इतना है, लेकिन टोटल वृक्षावरण मतलब और इधर उधर के पेड़ पौधे ऐड कर लेंगे तो 9.23% भौगोलिक परिक्षेप के आप सापेक्ष में। ठीक है, ये 6.25 है, ये 9.25 है। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल ये हो जाएगा 14,817 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15%। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल, अभिलिखित वन क्षेत्रफल यही है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। अति सघन वन जो रहने वाले हैं वो 2,626 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि मध्यम सघन है 4,029.237 वर्ग किलोमीटर में। अति सघन है 1.09%, मध्यम सघन जो वन है 1.67%। खुले वन जो रहने वाले हैं 8,161 खुले वन 3.39%। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र जो हमारे यहाँ पे है अभ्यारण्य 28 है। वन्य जीव विहार 11 है। पक्षी विहार 14 है। राष्ट्रीय उद्यान 1 है दुधवा। टाइगर रिजर्व है 4 दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर एवं अमनगढ़। एलिफेंट रिजर्व है 2 है। 2021 के अनुसार सर्वाधिक सोनभद्र एवं भदोई सबसे कम वन प्रतिशत सर्वाधिक जो है सोनभद्र और भदोई में है, जबकि सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले। हाँ अरे यार यहाँ से अलग है ये। 2021 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम 1% वाले 2 जिले, सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में, जंगल ही जंगल है, जबकि सबसे कम है भदोई में, काट करके कालीन बना दिया गया है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। इसका है रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा है वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में पड़ता है, जो कि 1957 में बना हुआ था। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा रहने वाला है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में, झांसी के पास है। ललितपुर में डैम भी है। कौन सा डैम है, कोई नाम बता सकता है? सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार तो वो लाख पक्षी हैं करीब वन्यजीव विहार, जो कि कन्नौज में है। कन्नौज को इत्र की नगरी भी बोला जाता है। खुशबू
सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार शेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में। किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शेख लोग पक्षी डाइट में यूज कर लिए, इसलिए यहाँ पे सबसे कम हो गए हैं पक्षी। जो कि अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में पहला ग्राम वन बेलहत्ती सोनभद्र में है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन भी है और ग्राम वन भी पहला है बेलहत्ती। उद्योग के अकॉर्डिंग चीनी उत्पादन में देश में स्थान दूसरे नंबर पे है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। मैनचेस्टर क्या है? जहाँ पे कपड़ा बनता है। कपड़ा या फिर लेदर, इसके लिए जाना जाता है मैनचेस्टर। साउथ इंडियन मैनचेस्टर। Coimbatore. According to Byju's, Coimbatore is called the Manchester of South India. The city is located in the state of Tamil Nadu. साउथ इंडियन बोल दिया अरे यार। नॉर्थ इंडियन मैनचेस्टर। टेक्सटाइल, केमिकल एंड लेदर इंडस्ट्री की वजह से, ठीक है ना, तो मोस्टली टेक्सटाइल है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पे है? तो रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। रेल अगर बनाना है तो बनारस में बनेगा, ठीक है, लेकिन पहिया अगर बनाना है तो रेल रायबरेली में बनेगा, ठीक है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज। यार ये तो देखे हैं हम। जब आप छिवकी की साइड जाएंगे नैनी से तो बीच में पड़ेगा बैद्यनाथ। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड KHL द्वारा अधिग्रहण से गठित नैनी में है। नाम ही नैनी आगे दे दिया गया। त्रिवेणी